दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। निसिंग हरियाणा राज्य के करनाल जिले का एक शहर है। निसिंग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उर्मिल दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1974 में हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखते थे। आप आज्ञाकारी, वफादार, नम्रता, दया भाव आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1985 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1990 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। 1995 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से घरौंडा, असंध, नीलूखेड़ी, करनाल आदि स्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर 1999 से निसिंग में आप अपनी सेवाएं स्थायी रूप से दे रही हैं। परमात्मा का संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी राजयोग का अभ्यास करते हुए अपना जीवन दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ और हमारे माताजी, पिताजी, 2 भाई जो हैं वो स्नेह और संपर्क में बाबा के रहे और बाद में वो ज्ञान में भी पक्के हो गए। तो हमारे दादाजी और दादी जी और 2 बुआएं जो है ज्ञान में परिवार में चले। रोज़ बाबा की मुरली जो है घर में पढ़ी जाने लगी और बाबा के हर नियम और धारणाओं पर जब सब परिवार चलने लगे तो वो जैसे जैसे हम भी उस ज्ञान की बातों को सुनते, समझते और अपने आप से प्रश्न करते कि क्या ये सब सही है, और ऐसे करके अपने आप में विचार उत्पन्न होते और उनका आंसर भी मिलता कि हाँ, ये वाकई में ही सही में परमपिता परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं और आकर के हम आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान में पूरा निश्चय होता गया, बाबा में पूरा निश्चय होता गया। और एक दिन हम अपनी दादी जी के साथ संत नगर करनाल आश्रम पर गए। वहाँ बाबा के कमरे में बैठे तो ऐसा दिल कर रहा था कि बस बाबा को ही देखते रहें और यही बैठे रहे। कब कितना समय हम बैठे रहे कुछ भी पता ही नहीं चला। और वहाँ से फिर हमें बुलाया गया, उठाया गया। जब हम बाहर आए, भोग दिया गया तो दीदी ने हमारी बहुत महिमा गाई कि कैसी कन्या है, कितने प्यार से, कितनी देर से बाबा के रूम में बैठी हुई है, कोई चंचलता नहीं है। ऐसे उन्होंने हमारी बहुत महिमा की। तो हमें बाबा के घर में जाने की लगन जो है, उमंग, उत्साह बढ़ता गया। हम करनाल में ही स्कूल में पढ़ा करते थे और लक्ष्मी दीदी या प्रेम दीदी में से कोई भी माउंट आबू जाता तो हमें बुलाया जाता कि आप दीदी के पास रहना। वहीं से हम स्कूल आया जाया करते और बाबा के घर में अमृत वेला करके जो सेवाओं का मौका हमें मिलता, हम वो सेवाएं दीदियों के साथ किया करते थे। तो बड़ी खुशी मिलती थी, हल्केपन की अनुभूति होती थी। तो ऐसे करते करते सेंटर पर रहते हुए सेवाएं देते हमें बहुत अच्छा लगता था। फर्स्ट टाइम जब हम बचपन में मधुबन में गए तो उससे पहले ही हमें एक बहुत सुंदर स्वप्न कहें या साक्षात्कार कहें हुआ, जिसमें हमें रेलवे स्टेशन, पांडव भवन, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, ये सब बहुत सुंदर से दिखाई दिया, बड़ी स्पष्ट रीति से। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वही
रेलवे स्टेशन है वैसे ही बसें तैयार खड़ी हैं और हम उनमें बैठ कर के पांडव भवन पहुँचे तो हमने देखा बाबा का घर और हमारे रोमांच जो हैं बाबा के घर को देख करके, बाबा की कुटिया को देख करके खड़े हो गए और इतना मन प्रफुल्लित हुआ कि बाबा ने हमें वो सब कुछ पहले से ही सीनरियाँ जो हैं बाबा का घर का साक्षात्कार पहले से करा दिया है और बाबा का हमारे साथ कितना स्नेह, कितना प्यार का नाता है जो बाबा ने हमें अपनी ओर खींच लिया। ऐसा देख करके हमारे जीवन के अंदर बहुत खुशियाँ जो है वो भर गई। तो हमें बड़े दादी जी बहुत विशेष उनकी बातें याद आ रही हैं कि दादी जी ने हम सभी से बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं कराई कि आप अमृत वेला सभी उठेंगे, हाँ जी या ना जी। तो हम सभी ने हाँ जी किया। उसके साथ साथ दादी जी ने पूछा कि आप मार्केट का खाते हैं, मार्केट का खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो हमने पहले से ही बचपन में ही सब कुछ छोड़ा हुआ था तो हमने उसमें भी प्रतिज्ञा की दादी जी के सामने, हाँ जी दादी कभी भी हम मार्केट का नहीं खाएंगे। उसके साथ साथ फिर दादी जी ने कहा रोज मुरली पढ़ेंगे तो हमने इसमें भी जो अपना हाथ उठाया, हाँ जी दादी रोज मुरली पढ़ेंगे। तो हम देखते थे कि जैसे हम दादी जी के सामने संकल्प करके आए तो वो सब बातें हमारे अंदर बहुत ही पक्की पक्की हो गई और हमारे हृदय के अंदर उनकी छाप लग गई और वो आज दिन तक भी कायम है। दादी जी ने ऐसा हमें बचपन में पक्का कर दिया। मधुबन में हम बाबा से मिलन करने जब गए तो बहुत खुशी से गए कि हम फर्स्ट टाइम बाबा से मिल रहे हैं। और जैसे ही हम पांडव भवन में, ओम शांति भवन में पहुँचे और हम बाबा मिलन में जाकर के बैठे तो हमने देखा कि दादी जी आए हैं। लेकिन दादी जी जब हमारे सामने आकर के बैठे तो हमने क्या देखा कि हमें दादी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें दादी जी के अंदर ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा के तन में हमें ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार अपनी आंखें मसल मसल करके देख रहे थे कि दादी जी आए थे, लेकिन दादी जी दिखाई नहीं दिए। हम छोटे थे, बाबा की मुरली तो हमें इतनी याद नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम दादियों को मिले, दादियों ने हमें बहुत वरदानों से सजाया। विशेष तौर पे हमें दीदियाँ मनोहर दादी जी से मिलाने लेके गए तो उन्होंने हमें सफलता मूर्त भव का वरदान दिया और दादी जी का वरदान पा करके हम सफलता मूर्त भव का इतने खुश हुए। और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि हर समय हमें सफलता मिलती ही जा रही है। हम जो भी मन के अंदर संकल्प करते हैं हमेशा वो हमारा संकल्प जो है पूर्ण होता है। कोई मन के अंदर छोटा सा भी संकल्प हम करते हैं वो भी बाबा हमारी पूरी करता है। ऐसे बड़ों के वरदानों से आज हम फल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन को उन्नति मिलती जा रही है और हम सफलता मूर्त भव के वरदान को हमेशा अपने सामने रखते हैं। ऐसा हमारा जीवन जो है खुशियों से भरता जा रहा है। जब हम घर में रहते थे तो हम अपने दोनों आदरणीय दीदियों को देखते थे जो हमारे लौकिक में बुआ जी हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर जो परिवर्तन आया और उन परिवर्तनों को देख कर के हम बहुत खुश होते थे। कैसे फैशनेबल होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सिंपल, सादगी भरा बना दिया। उनके जीवन के अंदर इतने गुण, इतनी विशेषताओं से वो भर गए कि उनको देख देख करके हमारा दिल होता था कि रोज़ हम इनके पास जाएं, हम घर ना आकर के हम सेंटर पर ही रहें, इनके जैसा बने। तो ऐसे हमारे जीवन के अंदर उनको देख देख करके विचार चला करते थे। तो हम सेंटर पर अधिक से अधिक समय व्यतीत उनके साथ किया करते थे और हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ जो है उनको मिल मिलकर बढ़ती जा रही थी। और जब भी हम उनसे मिलते कुछ ना कुछ हमें नई प्रेरणाएं मिलती और हम उनसे बहुत कुछ सीखा करते थे। कभी वो राखियाँ बना रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन लिख रहे हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, श्री कृष्ण जी के चित्रों को सितारों से सजा रहे हैं। उनके जीवन के अंदर ऐसे जैसे वो सितारे
उनके जीवन में ही जड़े जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे अंदर प्रेरणाएं जागृत होती थी कि बनना है तो हमने भी इनके जैसा ही बनना है। तो ऐसे विचार मन में उत्पन्न होते और उनके पास जाकर रहने का अवसर मिलता रहा और सेवाएं हम करते रहे। और कब हमारे मन में ये संकल्प हो गया कि हम भी अब सेंटर पर रहेंगे, हमें खुद ही पता नहीं चला। तो ऐसे हम बाबा के घर में समर्पित हो गए। जब हम गरोंडा सेंटर पर रहते थे तो हमने एक बार अनुभव किया कि हम रात को कमरे में लेटे हुए हैं और अचानक हमें बाबा ने जागृत किया और हमने रोशनदान में से क्या देखा कि कोई व्यक्ति जो है छत के ऊपर है। और जैसे ही उसके ऊपर नज़र पड़ी तो मैं एकदम से बाबा को याद किया और बाहर की ओर दौड़ी। और जैसे ही हम दौड़ करके उसको आवाज़ लगाते हैं कौन है, तो हमने देखा वो व्यक्ति भाग जाता है। तो हर पल बाबा कैसे अपने बच्चों की सेफ्टी करते हैं और बच्चों का साथ निभाते हैं। तो बाबा हमारे साथ हमेशा है और सदा ही रहेंगे। उसके साथ साथ जब हम निसिंग सेंटर पर आए तो अक्टूबर 1999 के अंदर हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ जो है उत्पन्न हुई। उस परिस्थितियों के वातावरण में ही हम यहाँ पर आए थे और हमेशा बाबा को याद किया करते थे। लेकिन काफ़ी समय वो परिस्थितियाँ चली और हम मधुबन में गए और बाबा के कमरे में बैठ करके हमने बाबा को पत्र लिखा और बाबा को कहा, बाबा ये कैसे सब ठीक होगा। बहुत भावुक हो गई मैं कि बाबा देखो कैसा हाल हो गया है और बाबा की इतनी अच्छी सेवाएं जो चल रही थी वो कैसे हो गई है। मैंने कहा बाबा ये सारा कुछ आप ठीक करो ना। और बाबा को जब मैंने कहा, बाबा ने मेरी मदद की और मुझे अनुभव हुआ कि बाबा पल पल हमारे मददगार हैं, हमारा साथ निभाते हैं। बाबा ने अपने साथ का ना केवल अनुभव कराया, बाबा ने साथ भी दिया। और फिर से सेंटर के अंदर वही रिमझिम, वही स्नेह, वही प्यार, वही अपनापन, वही सेवाएं, वही सब कुछ ज्यों का त्यों चलने लगा। तो मन जो है बाबा का शुक्रिया करते हुए थकता ही नहीं है कि कैसा बाबा जो है हमारा हर पल ध्यान रखता है, हर पल हमारे साथ है। ऐसे बाबा के साथ की अनुभूतियाँ हर पल होती रहती हैं। जैसे जैसे हम सेवाओं के अंदर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि बाबा को हमारी से ज़्यादा हमारी फिक्र है, हमारा ध्यान है। यज्ञ में जब हम माउंट आबू जाते थे तो हम विशेष तौर पर हमारे आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी को बड़े प्यार से मिलने जाते थे और उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि जहाँ करनाल में मैं सेवाएं करके आई हूँ वहाँ की कुमारियाँ यहाँ आई हैं। तो दादी जी हमें बहुत प्यार से रोज़ रोज़ अपने पास बुलाते, खिलाते, पिलाते, बिठाते और दादी हमें छोटी छोटी सेवाएं जो है वो देते रहते थे। आना और ये सेवा करना, दादी के साथ बैठ कर के जब हम नाश्ता करते, दादी को मिलते। और एक बार मुझे याद आता है मैं दादी के पास गई, कुछ बातें सेंटर पर ऐसी ही चल रही थी तो दादी जी बोलते हैं कि पत्र लिखा करो और मुझे सब कुछ एक एक बात बताया करो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब ठीक है। दादी जी हमारी इतनी चिंता और इतनी फिक्र किया करते थे और हम जब भी जाते जरूर खुद भी दादी जी को मिलते, गुड मॉर्निंग करते, हर रोज़ जाते और ग्रुप को भी लेके जाते। तो दादी जी इतने प्यार से सारे ग्रुप को मिलते, सबको बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्यार भरी दे करके सबकी पालना करते। और मनोहर दादी जी के कमरे के सामने ही बड़े दादी जी का कमरा था। तो ये लक्की चांस भी मिलता था कि जैसे ही हम पांडव भवन में मनोहर दादी जी को मिलकर आए हैं तो सामने कई बार दादी बड़े दादी बैठे होते तो वो भी हमें टोली खिलाते, बुला लेते, आओ आओ बहनें आओ मिलो। तो बहुत बार बड़े दादी से भी ऐसे पर्सनल उनके रूम में जाने का सुअवसर प्रदान हुआ। और दादी चंद्रमणि जी, वो तो पंजाब के हेड थे, तो दादी चंद्रमणि जी से भी हम मिलने जाते थे।
गुड मॉर्निंग करते थे। और हमने ये देखा कि दादी चंद्रमणि जी बहुत ध्यान रखते थे हम कुमारियों का, और छोटी छोटी बातें भी दादी को ध्यान रहती थी। ऐसे हमारे साथ स्नेह और प्यार से घुल मिल जाती थी। हर रोज दादी जी हमें पूछा करते थे, अच्छा आप कहाँ से आई हो, अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो, आप क्या करती हो। और मुझे याद आता है कि जब 97 में दादी जी ने शरीर छोड़ा, उससे कुछ दिन पहले हम ज्ञान सरोवर में ही सेवाएं करके आए थे और दादी जी को हर रोज मिलते थे, गुड मॉर्निंग करने जाते थे और दादी जी के पास दिन में भी कई बार चक्कर लगाते थे। एक दादी नहीं, मैं तो किस दादी का नाम गिनाऊं, शांतामणि दादी, ईशु दादी, रतन मोहिनी दादी, सबसे इतना प्यार मिला है यज्ञ के अंदर कि बात नहीं पूछो। तो हम तो एक एक दादी के साथ इतने प्यार से मिले हैं, इतनी खुशी मिलती थी दादियों को देख करके। और हमने देखा है ईशु दादी तो इतने प्यार से, जब हम उनके रूम में उनसे मिलने जाते थे तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे से खिलौने रखे हुए थे, गुड्डे गुड़ियाँ, कछुआ, तोता। तो दादी उन सबको दिखा दिखा करके हमारे साथ बातें करती थी। और लास्ट टाइम में जब हम आए तो ईशु दादी बोलती है कि आप रुको ना। मैं कहा दादी मेरे को तो 1 मास हो गया यहाँ रुकते हुए, तो मैं कैसे रुकूं अब, दादी मुझे तो आज जाना है। दादी कहते नहीं, थोड़े दिन रुक के मेरे पास रह करके जाओ। इतने प्यार से दादी ने कहा कि ऐसे रुको। तो कितना दादियों को रहता है कि ये बहनें हमारे नज़दीक रहें, हमारे पास रहें, ताकि इनका जीवन भी श्रेष्ठ और महान बने और इनके अंदर और उमंग उत्साह आए और ये ऐसे बाबा के प्रति समर्पित बुद्धि होकर के अपनी सेवाएं दे करके अनेक आत्माओं का कल्याण करती रहें। सेवाएं जो हैं बाबा की बहुत सुंदर चलती रही हैं। हम देखते हैं कि जब हम छोटे से ही थे तो यहाँ पर रथ यात्रा आई, साइकिल यात्रा आई और उसके साथ साथ कुछ वर्ष पहले यूथ विंग की बस यात्रा भी आई। और उसमें एक विशेष बात यह रही कि यहाँ गुरुद्वारा साहिब में वो प्रोग्राम हुआ जिसमें बहुत सारे सिख परिवार के भाई बहनें भी बाबा के साथ जुड़े। और ऐसे करके बाबा की सेवाएं गांव-गांव जो है वो चल रही हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे वीआईपी भाई बहनें भी यहाँ आते रहे हैं। भिन्न भिन्न वर्ग के भाई बहनें आकर के जो है यहाँ पर लाभ लेते हैं। कई बार कई अभियान जो हैं चलाए गए हैं। एक बार शिवरात्रि के ऊपर एक ट्राली को बहुत सुंदर सजाया गया था और बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया गया। सभी को जागृत किया गया कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और वो हमें अनेक व्यसनों से, अनेक बुराइयों से और विशेष तौर पर जो हर मानव के अंदर 5 विकार जो हैं विराजित हैं, तो उनको कैसे हम परमपिता परमात्मा की याद से अपने भीतर से निकाल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, ऐसे अभियान दिन ब दिन चलते चल रहे हैं और अनेक आत्माओं का कल्याण होता जा रहा है। अगर धारणाओं की हम बात करते हैं तो धारणाएं तो हमारी खान पान की शुद्धि और सब नियम धारणाएं बचपन से ही आ गई, लेकिन सूक्ष्म में जो धारणाओं की बात होती है तो वो जैसे जैसे हम ज्ञान योग में आगे बढ़ते रहे तो मौन भट्टियाँ करना, उसके साथ साथ रात की भट्टियाँ करना, रात की भट्टियों के साथ साथ सोमानों का अभ्यास करना, मनन और चिंतन करना, मुरलियों का गहन अध्ययन करना, उसके द्वारा हमें जो है बहुत सूक्ष्मता में ज्ञान की समझ जब आती जाती है तो हम परिपक्व होते रहते हैं और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसे विकारों के ऊपर जीत पाते जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि बाबा ने हमें इतना श्रेष्ठ और इतना महान बनाया है कि किसी के प्रति भी हमारे मन के अंदर कोई ईर्ष्या भाव या द्वेष भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। सभी को हम एक समान लेकर के चलते हैं और सभी के साथ
स्नेह और प्यार का नाता रहता है। और मैं तो अपने अंदर ये भी महसूस करती हूँ कि किसी को अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी कोई शब्द बोलना चाहूँ तो वो भी बोल नहीं पाती हूँ। मेरे मन के अंदर ऐसे आता है, नहीं नहीं, किसी का दिल दुखेगा तो क्या होगा, उसका सूक्ष्म में पाप लगेगा, तो किसी को भी मेरी किसी भी बात से या किसी भी कर्म से ठेस ना पहुँचे, किसी का भी दिल दिखाई ना दे, ऐसा मेरा अटेंशन जो है अपने ऊपर रहता है। और विशेष जो है बाबा के पास बैठ करके हमें अभ्यास करते हैं, और जब योग की गहन अनुभूति करते हैं तो अशरीरीपन की विशेष अनुभूति होती है। और कई बार तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे शरीर से एकदम से डिटैच हो गए हैं, अलग हो गए हैं, और इस देह के भान में आने की या किसी के साथ बातचीत करने की, और कई बार तो मैं अपने शरीर को ऐसे ऐसे दबाती हूँ कि शरीर में आत्मा है, ऐसे ऐसे करके अपने आप को जो है चलाना पड़ता है कि हाँ वाकई में आत्मा इस शरीर में लौट आई है। ऐसे डिटैचपन की अनुभूति मेरे को बहुत बार होती है। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी संपन्न और संपूर्ण बनने का समय आ चुका है, और अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करने का समय आ चुका है। और जब जब हम ब्रह्मा बाबा और दादियों को देखते हैं तो मन के अंदर ये विचार आते हैं कि हमें भी इनके जैसा संपन्न और संपूर्ण बनना है। उसके लिए विशेष अटेंशन यही रखा जा रहा है कि अब घर चलना है और अपने आप को इस देह और देह की दुनिया से परे लेकर चलना है। तो इस दुनिया में जब मैं ही नहीं तो और कौन है, तो देह और देह के भान को भूल करके, देह के संबंधियों को भूल करके केवल मैं और मेरा बाबा और बाबा समान मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। अभी वर्तमान समय हम बार बार 500 रूपों का अभ्यास करते हैं, फरिश्तेपन का अभ्यास करते हैं, और उसके साथ साथ न्यारेपन और प्यारेपन की अनुभूति जो है रखते हैं। और उसके साथ साथ विशेष ये अटेंशन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय साइलेंस में रह करके प्यारे बाबा की याद में मगन अवस्था में रहें। और बार बार जैसे ही हम खाली होकर के बैठते हैं तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, उसको लिखना और उसका जो है बार बार महसूस करना कि वाकई में ही बाबा की शक्तियाँ जो हैं मुझ आत्मा में समा रही हैं, उनका चिंतन करते रहना, ये पुरुषार्थ चलता है। ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के लिए मेरा यही शुभ संदेश है कि सभी हर पल बाबा को अपना साथी बनाकर अपने साथ रखें और बाबा की याद में मगन रहें, क्योंकि अभी जो है अंतिम समय आ चुका है और अब दुनिया परिवर्तन होने वाली है। इस दुनिया के परिवर्तन से पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, और बाबा जो हमें विश्व महाराजा महारानी बनाने के लिए आया है, हम सभी बाबा के बच्चे विश्व के महाराजा और महारानियां बने। उसके लिए तो बाबा की हर पल हर श्रीमत का पालन करते हुए, हर कर्म करते हुए जब बाबा को अपने साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से ही हम सभी आत्माएं आगे बढ़ती रहेंगी और बाबा की आशाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। मैं कुछ समय तो अपने जीवन ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਿਆ, ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ उस रब नूं पाण वास्ते हमेशा तत्पर तैयार रहिंदियां हाँ, कोशिश करदियां हाँ। दीदी जी की दृष्टि वृत्ति कृति बहुत पावरफुल है और दीदी जी की सहनशीलता का जो गुण है उससे हमने
अपने आप को सहनशील बनाना सीखा। और दीदी जी बहुत ही विशाल दिल, फराग दिल दीदी जी हैं। उनकी प्रेरणाओं से हम सदा आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे दीदी जी दिव्य गुणों की खान हैं, पर एक सबसे बड़ी विशेषता दीदी के अंदर पंक्चुअलिटी देखी। दीदी जी समय के बहुत ही पंक्चुअल हैं। जहाँ कहीं भी सेवा का प्रोग्राम होता है तो दीदी हमेशा समय पर ही पहुँचती हैं। दूसरी मैंने दीदी के अंदर विशेषता देखी एडजस्ट होने की। कैसी भी परिस्थिति होती है दीदी अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये मिलना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। हर परिस्थिति में दीदी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और दीदी सदा खुश रहते हैं। उर्मिल दीदी के पास हमें सेवाओं में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनके साथ रह करके हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसी शालीनता से, पवित्रता से, दिव्यता से साक्षात देवी स्वरूपा बहन बहुत कम दिखाई देती है। इनके अंदर, इनके जीवन के अंदर पवित्रता की वो चरम पराकाष्ठा है जो हमने ब्रह्मा कुमारी जीवन में अनुभव की। उर्मिल बहन जी बहुत ही निर्माण भाव से सेवा करती हैं, नम्रचित्त हैं, सरल हैं, सिंपल हैं और सहज भाव से करते हैं। इनमें कोई भी छल वगैरह नहीं है, बिल्कुल निश्चल भाव से। इनसे जब भी बात होती है तो बहुत ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही निर्मल भाव, सरल भाव, मधुरता ये इनके जीवन में मैंने देखी है। बाबा तेरे नैनों से आंचल के वही प्यार, बाबा तेरे नैनों से आज छल के वही प्यार। तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आए बहार। प्यारे बाबा हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा हमारे बाबा। तेरे मिलने से आ जाए ठंडक गर्म जमाने में, तेरे मिलने से आ जाए ठंडक गर्म जमाने में। तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में, तुझको पाकर खिलता है गुलशन एक वीराने में। हरियाली छा जाए मन में, हरियाली छा जाए मन में जब करता तेरा दीदार। बाबा तेरे नैनों में आज छल के वही प्यार, बाबा तेरे नैनों में आज छल के वही प्यार। तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार, तेरी दृष्टि पड़ते ही पतझड़ में आई बहार। प्यारे बाबा हमारे बाबा। हमारे आदरणीय दीदी जी में परख शक्ति इतनी है कि वो हर एक बहन की विशेषताओं को जानकर उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। दीदी जी इतना स्नेही और सहयोग का गुण करते हैं कि वो विरोधी आत्माओं को भी अपना बना लेते हैं, उनको भी अपना स्नेही बना लेते हैं। दीदी के इस निस्वार्थ स्नेह और प्यार को देख कर के हम कई बहनें इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित हुई। मैं दीदी जी के मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी वो पार्स है जिसे छू कर के पत्थर भी सोना बन जाता है। हम जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, दीदी ने उस पत्थर जैसी आत्मा को भी तराश तराश करके हीरे जैसा बना दिया। दीदी जी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे उमंग उत्साह को बहुत बढ़ाया। जैसे यहाँ मैं सुनाना चाहूँगी, पहले मैं घर पर ही मुरली सुनती थी। फिर एक दिन दीदी जी ने मुझे कहा कि आपको रेगुलर सेंटर पर आकर मुरली सुननी है। हमने रजिस्टर में आपका नाम लिख दिया है और आप बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हो तो नियमित रूप से सेंटर पर आकर ही मुरली सुननी है।
इस तरह दीदी ने मेरे अंदर हिम्मत, उमंग, उत्साह को बढ़ाया और ज्ञान सेवा में मुझे आगे बढ़ाया और तब से आज तक मैं नियमित रूप से सेंटर पर आकर ही मुरली सुनती हूँ। दीदी जी ने हमें अपने सानिध्य में बहुत प्रेम और आगे लाइफ जीने का, आत्मा से परमात्मा के मिलन के बारे में हमें बहुत गहराई से समझाया और हमने इसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल किया, खुद भी किया और लोगों को भी करवाया। इससे हम हमेशा लाइट ही रहते हैं और हमेशा उड़ते ही रहते हैं। उर्मिल दीदी से और निर्मल दीदी से यही सीखा कि भी क्रोध नहीं करो, चाहे कुछ भी आफत आए, क्रोध नहीं करना है। और क्रोध की मेरे अंदर बहुत आदत थी, काफ़ी फ़र्क पड़ा। अभी इतना पूरा फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी जनिया काफ़ी कुछ सीखा।